हमारे सभी दर्शकों को राम राम। आज हम लोग खुद चल कर आए हैं दुनिया के सबसे पसंदीदे फलों के राजा, भारत के राष्ट्रीय फल कहे जाने वाले आम जी के पास। जैसा कि आपको पता है, ये भारत का राष्ट्रीय फल है। लोग साल भर इनका इंतजार करते हैं। ये हर किसी को पसंद होता है। क्या आप जानते हैं कि यह कई तरह के होते हैं? वे कौन कौन से हैं? इनमें में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? आइए इन्हीं से इनके बारे में और जानें। जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ आए हैं हमारे बारे में जानने के लिए। चलिए हम अपने बारे में बताते हैं। मैं आम हूँ। मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फलों में से हूँ। मानव समाज सबसे अधिक मेरा सेवन करता है। मैं पूरे साल में 6 महीने ही आप लोगों के पास रह पाता हूँ। मानव समाज हमारा उपयोग करने के लिए हमें जहर बना देता है और खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। अच्छा जी, आपको लोग जहर कैसे बना देते हैं? क्या हम लोग जो आम खाते हैं वो सभी जहर है? जी नहीं, आप लोग जो हमें खाते हो सभी में जहर नहीं होता है। जहां हम नेचुरल तरीके से पकाए जाते हैं या हम खुद से ही पेड़ पे पक जाते हैं, अगर आप उसका सेवन करेंगे तो आपको फायदा होगा। पर हाँ, कुछ लोग हमें जल्दी पकाने के चक्कर में कार्बाइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की मदद से हमें जबरदस्ती पकाया जाता है। उसमें हमें बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही मानव समाज के शरीर को कई तरह समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे पाचन तंत्र गड़बड़ होना, उल्टी, गले में जलन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर, कमजोरी, बार बार प्यास लगना, स्किन से जुड़ी समस्याएं। लंबे समय तक इस केमिकल की मदद से पकाकर हमें खाने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। तो आप लोग इन बातों से सतर्क रहिए। इतनी बड़ी बात बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब आपको प्राकृतिक तरीके से पकाया जाता है तो उसमें कौन से औषधियाँ गुड होते हैं? जब हम नेचुरल तरीके से पकते हैं तो सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, फाइबर, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। हममें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो आप लोगों को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। अच्छा जी, आपके कितने प्रकार हैं जो भारत में पाए जाते हैं और इनमें से सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है? भारत में मेरे 100 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। वे अलग अलग रंग, आकार और आकृति में पाए जाते हैं। हमारे की कुछ किस्में जो खास है अधिक पाई जाती हैं। अल्फांसो, लंगड़ा, बादामी, केसर, दशहरी, मुलगोबा, तोतापरी आदि। लेकिन अल्फांसो सबसे मीठी किस्म है। हमारे इस प्रजाति को हापुस नाम से भी जाना जाता है। इसकी यह विशेषता है कि यह अधिक मीठी होने से जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा महोदय, आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई आपकी खेती कैसे करे और आपके पेड़ को कैसे लगाए कि वो आपसे लाभ कमा सके? किसान भाई मेरा बगीचा लगाना चाहते हैं या खेती करना चाहते हैं तो उनको 5 बातों पे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हम एक एक करके बताते हैं आपको। 1. जगह का चयन। रोपण की जगह को मुख्य सड़क और बाजार के पास होना चाहिए, क्योंकि इनपुट की समय पर खरीद और फसल की समय पर शिपिंग के लिए पास होना चाहिए। हमारे की वृद्धि और उत्पादन के लिए उचित सिंचाई की सुविधा, उपयुक्त जलवायु और अच्छी मिट्टी का होना आवश्यक है। 2. क्षेत्र की तैयारी। गहरी जुताई के पश्चात हैरो चलाकर मिट्टी को भूरा भूरा एवं खरपतवार को एकत्र कर लेते हैं। भूमि को अच्छी तरह से समतल किया जाना चाहिए और अधिक वर्षा के पानी की उचित सिंचाई और जल निकासी के लिए एक दिशा में हल्का ढलान प्रदान किया जाता है। 3. लेआउट और रोपण की दूरी। ये पौधों को सामान्य विकास के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है, उचित परस्पर संचालन की अनुमति देता है और हवा और सूरज की रोशनी के पर्याप्त मार्ग का समर्थन करता है। रोपण की दूरी मिट्टी की प्रकृति, सैपलिंग प्रकार और विविधता की शक्ति जैसे कारकों पर निर्भर करती है। खराब मिट्टी का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और भारी मिट्टी में पौधे बौने रह जाते हैं। कम जगह की आवश्यकता होती है। लंबी प्रजाति के आम को 12 बाई 12 मीटर के अंतर पर लगाई जाती है। 4. गड्ढे तैयार करना। गड्ढे का आकार मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि हार्ड पैन आधे मीटर की गहराई में है तो गड्ढे का आकार 1 बाई 1 बाई 1 मीटर होना चाहिए। यदि मिट्टी उपजाऊ है और हार्ड पैन नहीं है तो गड्ढे का आकार 30 सेमी बाई 30 सेमी बाई 30 सेमी होना चाहिए। गड्ढे वाली मिट्टी के ऊपरी आधे हिस्से और निचली आधी मिट्टी को अलग अलग रखा जाता है, फिर हमें उसमें लगा दिया जाता है। 5. रोपण का समय।
उत्तर भारत और पूर्वी भारत में जून से सितंबर तक का मौसम होता है। आपको एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया और जानकारी दिए।